तो दोस्तों स्वागत है इंडो मैथमेटिक्स में। और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो देखिए पहले कि जो नाम है उसका मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो नेम आता है उससे पॉलिनोमियल में दो टर्म है, एक तो पॉली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, तो पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब जो है, पॉली जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेनी। ठीक है, और नोमियल जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मतलब जो होता है नेम। लेकिन मैथमेटिक्स में नेम को जो है नेम को टर्म कह देते हैं। ठीक है, तो उसको टर्म कर देती हैं, मतलब पॉलिनोमियल का मेनी टर्म। मेनी को हिंदी में, जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे एक वचन बहुवचन, तो एक अगर रहता है तो उसको एक वचन कहते हैं, एक से ज्यादा रहता है तो बहुवचन। तो वही मेनी को बहु और टर्म को पद कहते हैं। तो बस ये कि मेनी टर्म ये मिलके बना हुआ। अब ये होता क्या है, क्योंकि मेनी टर्म अब पॉलिनोमियल में आएगा तो पॉलिनोमियल में बहुत सारा टर्म आता है। तो एक जनरलाइज वे में जो हम लिखते हैं अगर ना ये पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल को जनरल वे में लिखने का ये होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन और एक्स पावर एन। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया कि ये हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, तो एक जनरलाइज वे में इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो ये जनरलाइज वे जो हुआ तो उसमें जितना भी पावर हो, ठीक है ना, अगर हम 1000 पावर का भी अगर पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं तो सब ये इसमें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन हमें जो इस यहाँ पढ़ना है इसमें क्लास 10th के सिलेबस में, तो वो आपके सिलेबस में 4 पावर तक, डिग्री 4 तक मैक्सिमम पावर जो होता है पॉलिनोमियल का वही डिग्री कहलाता है। तो 4 पावर तक आपको पढ़ना है यहाँ। ठीक है, तो मैं इसमें कैसे बता रहा हूँ। फिर आप अगर एक चीज देखे होंगे, ये केचुआ जिसको कहते हैं अर्थवर्म, जो किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगर आप देखो होंगे बारिश के दिन में ज्यादातर खेत में उगता है, और उसमें वो क्या होता है कि उसको अगर आप लंबा ऐसा रहता है और उसको आप कट कर दीजिएगा बीच से, तब भी वो जिंदा ही रहेगा, मरता नहीं है। फिर 4 भाग में कट कर दीजिएगा तो भी वो जिंदा ही रहता है। अब उसको भुजिया बनाने नहीं जाइएगा पकड़ कर काट कर कि देखने जिंदा रहता है या नहीं, ऐसा उसका नेचर है। तो समझिए कि ये एक तरह का केचुआ अर्थवर्म है। हम उसको यहाँ से काट रहे हैं। फर्स्ट जो है एफ ऑफ एक्स जो है हम यहाँ से काट लिए, बाकी एक पार्ट इधर हो गया एक पार्ट इधर हो गया। हम ले लिए पहला ये, ठीक है, इधर वाला पार्ट ले लिए। ठीक है, दूसरा में हम ले लिए कि एफ ऑफ एक्स, अब दूसरा दफा किए कि दूसरा को पकड़े और सिर्फ हम इतना पार्ट काट लिए। कितना, 2, इसका ये एक पार्ट अलग दूसरा पार्ट अलग, तो ये हो गया ए नॉट प्लस ए वन एक्स। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट हम अलग कर लिए हैं, दूसरा पार्ट अलग। फिर एक कर लिए हम कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम काटें फिर किसी और को पकड़ के 3 पार्ट काट लिए, तो ये हो गया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। देखते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा समझने वाला चीज है। अगला किए तो इसी तरह थोड़ा सा लंबा काट लिए किसी एक को पकड़कर और एक भाग बाद में छोड़ दिए, तो ये हो गया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। ऐसे हम चल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स ही मान रहे हैं, या इसको F1 F2 F3 F4 मान लिए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इसको, अगर देखिएगा ये ए नॉट ए वन ए टू ये कौन सी बला आ गई इसमें। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, ए नॉट को हम मान लिए कि एफ ऑफ एक्स को जो है एफ ऑफ एक्स ए नॉट को हम सिर्फ ए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए नॉट को हम अगर एफ ऑफ एक्स 1 है ना, एफ ऑफ 1x एफ ऑफ ये 2x कर देते हैं। ये ए नॉट को क्या कंसीडर किए, ए मान लिए हैं, और इसको a1 को जो है b मान लेते हैं, तो ये हो गया bx। तो अब देखने में थोड़ा सा सुंदर कन्या की तरह लग रहा है मेकअप करवाने के बाद। तो अब ए नॉट क्या हो गया, अब जो है इसमें अगर लिखेंगे एफ ऑफ 3x, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम अब इसको a से, इसको b से, इसको a2 को c से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि जाना पहचाना चीज सब आ रहा है। तो अब इसको ए नॉट प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। लेकिन अब अभी थोड़ा देखने में लगेगा थोड़ा सा अजीब तरीके का, तो हम इसको जनरलाइज और कर देते हैं कि अब इसको जो है इसको तो इसी तरह रहने देते हैं। ए क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है ये ए कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब 2 4 5 ए बी सी डी कुछ भी आपको दे रहा हुआ रहेगा। एक्स का या वाई का जो वेरिएबल टर्म होता है जिसको वैल्यू पुट करने पर कुछ रखा जाता है, वो टर्म अगर ना हो तो वो कांस्टेंट होगा और इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लिख लेते हैं कि हम अच्छे तरीके से लिखने पर ए एक्स प्लस बी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हम ये इस दोनों को कांस्टेंट टर्म है, इसको रिप्लेस कर दिए। क्योंकि आपको बुक में इस तरीके से डिनोट किया हुआ होगा तो आप सोचेंगे इसलिए हम इस तरह लिख दिए कि पहले पावर जो है 1, फिर दूसरे के पावर यहाँ पर क्या होगा 0, तो 0 पावर 1 होता है, इसलिए इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो घटते हुए क्रम में पावर लिखना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर इस चीज को लिखें तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि आपको इसी तरह रूबरू होना पड़ेगा सबों जगह अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इस चीज को फिर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सबको अच्छे तरीके से सजा उजा के लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा करके लिखा हुआ है। इसको सीधा में अगर हम लिख लिए तो इस तरीके से अच्छा लगने के लिए, और आपको बुक में भी डिनोशन इसी तरह होगा। ये नहीं कि अगर हम लिख लिए तो ये गलत होगा, लेकिन थोड़ा सा देखने में खूबसूरती बेचारे का बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपको। अब देखिए ये जो है ये जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है। ये है लीनियर मतलब पावर 1 है इसलिए लीनियर, और ये है क्वाड्रेटिक है, और ये 3 पावर है तो क्यूबिक। तो ये पॉलिनोमियल जो है आपको एक और पढ़ना है, लेकिन 4 पावर आपको डायरेक्ट पढ़ना नहीं है। 4 पावर भी अगर है तो उसको 2 क्वाड्रेटिक में चेंज करके ही आपको ये बताया हो गया है, या फिर आपको डिवीजन के रूल के बाद ही आपको बनाया गया है। तो आप मेन ये है, अब इसको एक एक करके बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल कौन सा होता है नहीं होता ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में आपको पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो देख लीजिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं, देख लीजिए ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा लिख रहे हैं वो कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलिए पहला लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। फिर एक लिखें 2x प्लस 5, एक लिखें -5, एक है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर या 3x प्लस 1, ठीक है। और एक लिख लिए हैं √2 x स्क्वायर प्लस 3, एक है √x प्लस 1, एक है 1/x प्लस 3, और एक है √3x स्क्वायर प्लस 5 √x प्लस 2। देखिए ये इक्वेशन हम इतना लिखे हैं, ठीक है। एक तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फिर मतलब जो भी लिखा हुआ आपको बोर्ड पर। तो पहला देखिए, पहला में अगर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये देखने में लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क है। इक्वेशन कब होता है, जब हम इसके बाद अगर 0 लगा देंगे ना तो वो इक्वेशन बन जाता है, लेकिन अगर इक्वेशन 0 हटा हुआ है तो वो फंक्शन है या पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, ये पावर 1 है, तो पावर 1 है तो ये लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं होने का कंडीशन हम आगे लिख रहे हैं, क्योंकि आगे बता रहे हैं। ये जो रूट वाला कंडीशन आ गया, रूट हुआ या पावर अगर कभी फ्रैक्शन में होगा, मतलब 1/2, 2/3, 5/2 इस तरह होगा, इंटीजर अगर नहीं हो, और हमेशा पावर जो है अगर पॉलिनोमियल होगा तो पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव कहूँ, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव, क्योंकि इसमें 0 वाला भी जो है वो पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि यहाँ पर 5x पर पावर 0 है, x पर पावर 0 1 होता है, तो लिखा हुआ तो ये भी पॉलिनोमियल होगा।
तो इसलिए जीरो वाला भी इंक्लूड है पावर, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन वाला। पॉजिटिव में फिर बोलेगा ये पॉजिटिव, तो नॉन निगेटिव और इंटीजर का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में इसका पावर क्या हो जाएगा, इस पर पावर 1/2 और +1। तो जैसे 1/2 1/3 आता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आइए 1/x, तो ये x पर पावर क्या हो गया, -1 होता है, ये इसका मतलब। अब +3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये अक्सर पूछ लेता है इस तरह का एग्जाम्पल दे के। यहाँ पर आइए, ये तो यहाँ पर है कि ये √3 है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखे देखिए √2 इंटू x² और +3, तो रूट में सिर्फ 2 है, रूट में 2 है, x² रूट में नहीं है या कुछ भी, तो इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। अब बाद में देखिएगा कि नेक्स्ट जो है डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया, तो उससे भी ये नहीं है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसके जो बाद वाला क्या होता है टर्म, कि पहले पावर 2 है, तो बाद में इसके बाद पावर 1 का आएगा, फिर 0 का आएगा। लेकिन पावर 1 वाला जो है ना उसका, तो मान लीजिए इसका जो बीच वाला पावर रहा होगा, जिसका x पर पावर जो मतलब 1 होगा, तो उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए वो टर्म को 0 बना दिया, तो वो टर्म यहां से गायब हो गया। तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब बाकी यहाँ आइए, यहाँ पर आने पर है कि √3x² है, अब +5 √x। √x का मतलब x पर पावर 1/2, x पर पावर जैसे फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सीधे जो है इसको कट कर दीजिए। तो वो पॉलिनोमियल का पहचान का मतलब समझ में आ गया ना। अब यही चीज x के जगह y में भी दे सकता है, y³ + 2y या +3। अब ऐसा नहीं कि y और x एक ही में मिक्स कर दिया, क्योंकि आपको दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल आपको पढ़ना नहीं है यहाँ, तो इसलिए सिंगल अगर y में होगा तो y में होगा, x में होगा तो x में होगा, t में होगा तो t में होगा, z में होगा z में होगा, जिसमें भी दे। तो आप मान के चलिएगा कि अगर नहीं समझ में आएगा कि y में कैसे सॉल्व करें, तो आप लेट कर लीजिएगा, लेट जो है y = x, और जहाँ पर y है वहाँ पे x रख दीजिए। उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे को होगा कि भाई हम हमेशा जिंदगी में x में पढ़े, आ गया y में, तो वो डिफरेंस इससे नहीं होता है, क्योंकि ये भी वेरिएबल वो भी और x भी वेरिएबल, वैल्यू फिर आएगा वही। तो आप y में हो गया, या फिर इसमें 1/y या +y। पूछे ये जो पॉलिनोमियल है तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसको कीजिएगा, देखा y का वैल्यू क्या है, y पर पावर -1 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाने पर 1 का मतलब क्या होता है, अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाने पर निगेटिव हो जाता है पावर, तो सिंपल ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और 2x अब +3, तो बोलेगा ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, क्योंकि ये जो नंबर हो गया ना, नंबर अगर रूट के अंदर होगा तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर अगर रूट के अंदर है तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है, वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन जो वेरिएबल होता है वो अगर रूट के अंदर है और निकल नहीं रहा, अगर मान ले हम सीधे x² लिख दे, यहाँ पर रूट मान ले एक तरीके से, इसको हटा देते हैं, तो ये तो अभी तो निकल जाएगा, क्योंकि x² रूट से निकलेगा तो ये x हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये तो होगा पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसा अगर टर्म हो जो रूट के अंदर निकल ना पाए, और या फिर निकले भी तो पावर के रूप में, पावर जो है किस में कि फ्रैक्शन पावर में हो, जैसे 5/2 के रूप में, 3/2 के रूप में अगर पावर निकल रहा है, तो ये फ्रैक्शन वाले नहीं होना चाहिए। वो सीधे इंटीजर वैल्यू अगर निकल रहा है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तभी जाके वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये सिंपल फंडा है पॉलिनोमियल का। तो आप ये एग्जाम्पल सब लिख लीजिएगा, और मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल बताकर और इसका एक एक करके आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा एग्जाम्पल, और एक जो है फॉर्मूला है उसको भी बताने वाला हूँ, आप इसको लिखिए देखिएगा। और अब कुछ आते हैं एग्जाम्पल बताने पर, कि मान लो कि बोलेगा कि 0 पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। तो 0 पॉलिनोमियल अगर हम लिख देते हैं, a हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, दे ऑल आर जो है एग्जाम्पल ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम कहीं पर x लिख दें, या x + 2 लिख दें, या x + 3 लिख दें, या -2x + 3 हो गया, -5x और +3 हो गया, तो इस तरह का जहां पर भी अगर टर्म हो ना कि जिसमें x इंक्लूड हो, x पर कितना पावर, यहाँ भी 1 1 1 1 1, तो ये तो क्या आ गया, जीरोज है, 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है। और ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि सब में x का पावर क्या है, 1 है। हाँ, x का पावर जैसे यहाँ क्या है,
यहाँ जो 1 है लेकिन कांस्टेंट यहाँ का गायब है, तो समझे वहाँ कांस्टेंट उसका टर्म कुछ नहीं है, वो 0 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं है। मैक्सिमम जो है एक टर्म तो लीनियर वाला है ना, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब मिनिमम एक टर्म अगर है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और एक फिर इसके बाद आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस -2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x या फिर एक्स स्क्वायर और प्लस √5x प्लस 3, इस तरह का ले लिए। ये सब का सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है पूरा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है और x वाला टर्म क्या है, गायब है। मतलब x का वाले टर्म में क्या होगा, ये x जो है वो या फिर ये 2 जो इसका कोफिशिएंट होगा ना, वो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए जो है ये वाला टर्म ही गायब हो गया। जैसे यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट रहा होगा ना वो 0 होगा, इसलिए यहाँ पर वो टर्म गायब है। यहाँ क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट ही गायब है। जैसे यहाँ देखिएगा प्लस 3 है, जनरलाइज वे क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो एक्स स्क्वायर उसका कुछ कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ bx, तो b क्या है, यहाँ पर 2 है और x दिया हुआ c की जगह पर यहाँ क्या है, 3 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट 1 है, बाकी b वाला टर्म जो है bx, यहाँ पर b जो है ना 0 रहा होगा, इसलिए इस टर्म को 0 बना दिया। बाकी c क्या है, -2 है। उसी तरह कंपेयर कीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं था, 1 होगा, और बाकी 3x, b जो है 3 है, कंपेयर कीजिए x का कोफिशिएंट, और c जो है क्या है, यहाँ c है नहीं, मतलब c वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। बाकी इस तरह यहाँ पर √5 है, x पर रूट नहीं है, सिर्फ 5 पर रूट है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है जो हम लिख रहे हैं। तो रूट में भी टर्म आ सकता है, लेकिन वेरिएबल जो आता है वो रूट में नहीं होगा, क्योंकि वो रूट से इंडिपेंडेंट होगा, तभी जाके पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। एक फिर तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के लिए क्या, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक हम एग्जांपल लिए। दूसरा लिए सिर्फ x³, यहाँ एक एक्स स्क्वायर डायरेक्ट भी होगा तो भी सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर भी है ना तो वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे ये x³ हो गया या x³ -1 हो गया या x³ प्लस 2x, ये भी एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये सिंपल भी खाली x³ भी रहेगा ना, उसका बाकी टर्म सारा का सारा 0 है, तब भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x³ -1 है, कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों टर्म क्या है, 0 है, तब भी जाके इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरलाइज फॉर्म होता है जिस वे में लिखा रहता है। अब और एक चीज, 0 पॉलिनोमियल, तो इसमें जीरोस के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि शून्यंक जिसको कहते हैं, तो 0 पॉलिनोमियल का कोई जीरोज नहीं है, एक 0 ही 0 होगा। लेकिन अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो अगर पावर 1 है किसी का, और ये जो होता है एक चीज और, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, जिसका पावर 2 होता है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, गलत बोल दिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब किसी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है तो वो डिग्री कहलाता है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री जो होगा वो 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होगा वो 3 होगा। जो मैक्सिमम पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। लीनियर के लिए जो डिग्री होगा वो 1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाता है। तो ये ध्यान दे दीजिएगा। और लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोज 1 होंगे, ठीक है। जैसे इस चीज को अगर हम 0 के बराबर करते हैं, x + 2 = 0, जीरोज के लिए क्या कंडीशन है कि हम उसको 0 के बराबर करना पड़ता है। जैसे कहीं पर आ जाए कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द इक्वेशन का मतलब 0 के बराबर हो गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उस इक्वेशन को उठा के 0 के बराबर कर दिए, और 0 के बराबर करेंगे तो -2 इधर आएगा, तो x = -2, तो बस इसका जो है जीरोज क्या हो गया, -2 इस वाले इक्वेशन के लिए। बाकी इसका क्या होगा, 0 के बराबर करेंगे 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ ये करेंगे 0 जैसे निकालने को कहेगा तो हमें 0 के बराबर कर देना है। और लीनियर पॉलिनोमियल का
में मैक्सिमम जीरोस कितने आ सकता है उसका 1, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोस 2 जीरोस, मतलब उसमें हम अगर पुट कर दें यही वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको जीरो बना देगा, तो वो जीरोस कहलाता है, ठीक है ना। बस जीरो मतलब ये होता है ना रूट जिसको कहते हैं, रूट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई का मतलब हो गया कि हम अगर उसको पुट करेंगे उस इक्वेशन में तो उसका वैल्यू को जीरो बना देगा, ठीक है। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होगा, मैक्सिमम 2 रूट होंगे, और वो दोनों रूट उसका अलग अलग कंडीशन है कि वो दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, दोनों रूट डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो कंडीशन अलग अलग है। क्यूब रूट मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, उसमें तीनों रूट सेम भी हो सकते हैं। जैसे ये कंडीशन हो गया, ये वाला कंडीशन लीजिएगा x क्यूब इज इक्वल टू -1, तो इस कंडीशन में या इसको नहीं लीजिए, ये वाला ले लीजिए x - 1 का होल क्यूब, जैसे ये कंडीशन है तो इसमें तो ये क्यूबिक इक्वेशन है कि इसको खोलिएगा a - b के होल क्यूब पर तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर इसको अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो इसका तीनों जीरोस जो आएगा ना वो 1 ही आएगा, मतलब ये तीनों रूट इसका क्या है सेम ही रहेगा, तो वो कंडीशन अलग है, वो चीज़ अभी इसमें आपको पढ़ना नहीं है। डिफरेंट रूट अगर थोड़ा आप कम्पिटिटिव के एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो उसके लिए ज़्यादा आपको ये है, नहीं तो अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक पर ही, और क्वाड्रेटिक में डिफरेंट रूट और सेम रूट का कंडीशन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जो बता देंगे, नहीं तो आगे जब 11th में जाइएगा तो पूरा डिटेल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना रहता है। तो आप इसको लिखिए और उसके बाद हम जो फार्मूला है कुछ डिराइव कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। लिखिए इसको, फाइंड करते हैं। फर्स्ट जो है पहले लीनियर के लिए फाइंड करते हैं। जीरोज जो होता है पॉलिनोमियल उसका तो कोई फंडा है ही नहीं, तो लीनियर के लिए हम किस तरह से डिनोट करते हैं, x + b, ठीक है। इसका जीरो फाइंड करना अगर हमें करना पड़े तो क्या होगा, मतलब जीरो के लिए हम ax + b को किसके बराबर करेंगे, 0 के, तो ये हो जाएगा ax = -b, b इधर आएगा तो x क्या हो जाएगा -b/a, तो सीधे जो है फंडा क्या हुआ कि b को इधर माइनस किया, इधर लाके अगर माइनस में है तो इधर आके प्लस, और a का जो x का जो कोफिशिएंट उसके डिवाइड में आ गया, तो ये x को 0 से निकालने के लिए फंडा हो गया किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है ना। तो इसके तो एक ही रूट होंगे, कोई भी चाहे अल्फा हो या बीटा हो, लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके एक रूट अल्फा एक रूट बीटा होते हैं, ठीक है, 2 रूट हम मान लिए, एक अल्फा एक बीटा। तो इसमें हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा जो होता है वो -b/a होता है, ठीक है, सम ऑफ द रूट, अल्फा × बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये c/a होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये चीज ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में हम जो है a अगर कॉमन लेते हैं तो a अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, x² बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +b/a, क्योंकि अगर फिर से a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x², यहाँ a × b/a, तब a से a कैंसिल हो जाएगा, ये x तो है ये वाला, अब प्लस क्या है c/a, इस तरह का टर्म बनेगा। अब ये a जो है इसको बाहर रहने दिए, और ये x² और इसको हम -i × -b/a लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और इंटू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, और प्लस ये होगा c/a। अब यहाँ पर अभी तुरंत लिखें अल्फा + बीटा क्या होता है, ये a जो है इसको रहने दिए बाहर, ये x² माइनस इसको क्या लिखा गया है -b/a को अल्फा + बीटा और इंटू एक्स, ठीक है, ये x है, अब प्लस c/a को क्या लिखा हुआ अल्फा × बीटा, तो ये और ये a को जो है ना ये कांस्टेंट है, तो इसको हम a या k a ही रहने देते हैं। तो ये a किस लिए है बाहर, ये कि बाद में किसी चीज को मैनेज कर लेगा अपने हिसाब से, कांस्टेंट जो भी आएगा उस चीज को मैनेज कर लेगा, तो वो ये x² माइनस ये अल्फा + बीटा को, और हम क्या लिखते हैं सम ऑफ द रूट, ठीक है ना, सम ऑफ द रूट, सम का साइन है सम ऑफ द रूट, अब इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा × बीटा को क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया फाइंड करने का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अगर दे देगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द फर्स्ट रूट फर्स्ट जीरोज इज
क्वाड्रेटिक, हाँ अब पॉलिनोमियल ध्यान दीजिए एक चीज कि ये तो पॉलिनोमियल हो गया, और जैसे यहाँ पर हम जीरो लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमेशा डिफरेंस याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल या इसको फंक्शन भी, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं, तो उसमें जीरो शामिल नहीं है, लेकिन इक्वेशन जैसे बात आएगा तो उसमें जीरो के इक्वल हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बोलेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ बोथ रूट्स आर 2 and 3। बोथ रूट्स मतलब एक अल्फा दे दिया 2 और बीटा दे दिया है 3, ये दो रूट दे दिया है इस पॉलिनोमियल का। बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ए को आप जब लिखिएगा जनरलाइज फॉर्म में ना, डायरेक्ट अगर आप किसी को फाइंड करना है तो आप इसको ए को डिनोट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्म था ये वाला। आपको कहीं पर क्या दिया रहेगा, कहीं पर आपको इक्वेशन देगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मतलब इस तरह का इक्वेशन देगा, जो भी देगा नंबर के टर्म में, ए बी के टर्म में तो देगा नहीं। तो इसलिए आप ए को हटा के और बाकी इस तरह का इक्वेशन लिख लीजिएगा, इस तरह लिखिए, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ द रूट लिखने से फायदा नहीं है। तो अब आपको देखिए अल्फा दे दिया है 2, बीटा दे दिया है 3, तो सम ऑफ द रूट में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा, माइनस ये वाला और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो आपका इक्वेशन हो गया कि फाइंड द रूट और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोला था ना, तो इस पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसका रूट ये है 2 और 3 है, ठीक है ना, और दोनों रूट डिफरेंट है, अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं क्योंकि वहां देखा भी दिया गया है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं यहाँ पर, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जैसे हम 2x प्लस 3 ले लिए, इसको हम 0 के बराबर किए, अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो यहाँ से x क्या होगा, ये इधर आएगा -3 और इधर /2। तो इसी तरह तो था कि -b, तो b यहाँ पर जो था वो इधर आके माइनस हो गया, -b और a क्या था x का कोफिशिएंट, तो ये हो गया, ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो इसको लिखिए और मैं क्यूबिक का बता रहा हूँ, ठीक है, इसको लिखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लेता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा डायरेक्ट, जैसे एक्स स्क्वायर और -3x प्लस 2, ठीक है, बोलेगा इसका ये फाइंड के रूट तो बोलेगा, तो फिर आपको 0 के बराबर करना है, इसको फैक्टर करना है, सीधे सिंपल फैक्टर। तो फैक्टर करने में क्या होता है, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ते हैं, जिससे जो है ऐड करने पर यही आया, मल्टीप्लाई करने पर जो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन था तो वो आएगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। तो अब हमें बीच वाले को इस तरह फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो -3x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -1 +2 होगा, और x को x से तो +2x स्क्वायर होगा, और यहाँ +2। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, दोनों में कॉमन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ बचा x, यहाँ से बचा -2, और यहाँ दोनों में कुछ नहीं तो -1 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -2। अब दोनों अगर आपका फैक्टर सही है, ये चेक करना है, तो ये आपका सही आएगा। तो ये x -2 दोनों में इसको ले लिया, यहाँ से क्या बचा हुआ है x, और यहाँ से -1, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया कि इस इक्वेशन को फैक्टर कीजिए। अगर इसी को बोल दे कि इसका जीरोस फाइंड कीजिए, मतलब इसको 0 आपको बराबर कर देना था, अगर 0 फाइंड, और इसको 0 के बराबर, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, मतलब चाहे तो ये x -2 0 होगा या x -1 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो ये x बराबर क्या होगा 2 हो गया, अगर ये 0 होगा तो x बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपको सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछेगा। आप आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 रूट होंगे, क्योंकि क्यूबिक है, 3 पावर, जितना पावर उतना रूट। इसका डिग्री कितना होगा, तो डिग्री 3 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। इस इक्वेशन का पावर, इक्वेशन या फंक्शन जो भी हो,
पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब जीरो बराबर में होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन या इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो आपको ये निकालना, इसमें सम ऑफ द रूट जो होता है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ये होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। और फिर दूसरा होता है अल्फा बीटा, एक तो सम ऑफ द रूट, एक दो का सम ले, दो का प्रोडक्ट लेके सम करते हैं। पहले अल्फा बीटा और फिर बीटा गामा, पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, बीटा और गामा, ये बीटा गामा, और फिर ये हो गया, ये हो गया। अब अल्फा और गामा बचा लास्ट वाला, तो अल्फा गामा, तो पहला माइनस था, ठीक है ना, तो अब हो जाएगा प्लस होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी बाय ए, ठीक है ना, माइनस प्लस, और अब जो बचा कौन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तीनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा अब माइनस डी बाई ए, अब माइनस और डी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सी बाई ए अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और माइनस डी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। और इसमें अगर इक्वेशन फाइंड करना है कि बोलेगा फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको रूट दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा, ठीक है ना, ये दिया रहेगा, और आपको बोलेगा फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। जैसे कैसे चले थे, माइनस प्लस माइनस, उसी तरह पहला प्लस है, ठीक है ना, पहला तो शुरुआत वाला प्लस हमेशा रहेगा, कोई भी इक्वेशन निकालिए, अगर आपको निकालने वाला कंडीशन आएगा, दिया हुआ में हो सकता है कि आपको इसका कोफिशिएंट माइनस दिया रहे, लेकिन माइनस, और फिर अगला क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि सी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस लेके चले, है ना, तो माइनस फिर प्लस। अब ये वाला क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स, ठीक है ना, ये पूरा लिया, इसका पावर पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब अगला क्या होगा, पावर 0 होगा, और माइनस प्लस, तो अगला माइनस, और अल्फा बीटा और गामा। तो ये आपको फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो जैसे डिग्री 3 होगा तो उसमें रूट भी उसका 3 होगा, तो तीनों आपको दिया हुआ होगा, या कंडीशन उसमें एक तरह की हो सकता है कि आपको दे देगा कि अल्फा 2 है, बीटा 3 है और गामा 4 है, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट दिए रहेगा कि सम ऑफ द रूट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दो का प्रोडक्ट लेके जो सम होगा उसका 3 है, इसका 4 हो, वो अलग अलग कंडीशन हो सकता है कि ये सिर्फ अगर अलग अलग दिया रहेगा तो पहले सबका सम कीजिए, फिर पहले सबका सम कीजिए, फिर दो का प्रोडक्ट लेके सम कीजिए, फिर तीनों का प्रोडक्ट कीजिए, तो इस तरह करना पड़ेगा। और नहीं, कहीं पर डायरेक्ट भी दिया हो सकता है, वो कंडीशन आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए, वो भी क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं है। तो बस ये इतना था। और एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, की ग्राफ अगर दिया रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कितना रूट होगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ये तो था क्वाड्रेटिक के लिए ये क्वेश्चन था, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक है जो इसमें डिवाइड करते हैं के, इधर बता दे रहे हैं, उसके बाद ग्राफ होगा जिसमें पावर मतलब कुछ ज़्यादा दे देगा, जैसे 5 पावर वाला पॉलिनोमियल दे दिया, और उसमें डिवाइड करने का दे दिया कि 2 पावर से आप डिवाइड कीजिए, पावर 2 वाले से, और उसके बाद क्यूबिक में आएगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। तब मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा P ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, P ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। जैसे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे, जनरल वे में जो डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 5 में, सिंपल 5 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 दफा में होगा और 4 लिखे, यहाँ ये का 1 बचा, तो ये जो हो गया ये P ऑफ x के तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। और भाग किससे दे रहे हैं, ये एक ये हो गया 2, और ये भी हो गया 2, और ये रिमाइंडर जो हो गया ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो वो बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल,
ये जो हो गया ये 2 हो गया ये वाला, और ये 2 हो गया ये वाला, और ये जो हो गया ये रिमाइंडर ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फंडा इसी बेसिस पर आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ तो ये कि नंबर है, वहाँ आपको x के टर्म में दिया रहेगा कि x में दे देगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और आपको दे देगा कि f ऑफ x जो है फलाना है 2x प्लस 1 है या 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो आपको फाइंड करने के वो कहेगा कि आप कुछ फाइंड कीजिए, इसमें से g ऑफ x फाइंड कीजिए या r ऑफ x फाइंड कीजिए, वो जो भी कंडीशन दिया रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप लगा के आप निकाल सकते हैं सिंपल। तो आपको जैसे ये दिया हुआ और इस ये दिए हुआ, आपको कुछ एक और दिए हुआ रहेगा, क्योंकि 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, एक निकालने को कहेगा अगर ऐसा होगा। नहीं तो कुछ तो कंडीशन क्वेश्चन में होगा, जो क्वेश्चन हम बताएंगे ना सिलेबस पूरा चैप्टर एक एक करके, तो फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। एक ग्राफ वाला है उसको बता रहा हूँ, ये लिखिए आप। तो ग्राफ ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। इसमें ये बताना है कि किस में कितना जीरोस होगा, ठीक है। मतलब एक्स लाइनिंग को जो कट कर रहा है ये एक्स होता है, ठीक है ना, ये वाई होता है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी दफा कट करता है वो जो होता है उसका जीरोस होता है, जिसको शून्यंक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी दफा कट किया गया है। तो जो कट किया अगर देखिएगा तो ये कट किया, तो ये तो वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ आने पर ये कट किया है, मतलब इसको एक दफा कट किया है, तो ये इसका एक जीरोस हुआ। यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ नीचे से एक दफा ये कट किया, एक दफा ये कट किया, ये तो वाई एक्सिस को एक दफा यहाँ कट किया, तो इसमें कितना जीरोस हो गया, तो ये 3 हो गया। कि एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी दफा कट किया। यहाँ पर आइए, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो है एक्स एक्सिस को 6 टाइम कट किया, तो ये इसका कितना 6 जीरोस हो गया। यहाँ देखिए ये ऊपर है, किसी को टच भी नहीं कर रहा है ना कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका कोई जीरोस नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसको क्या लिखे, नो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई जीरो भी इसमें नहीं है, कोई शून्यंक इसका नहीं है। इसमें देखिएगा तो ये कट नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है, तो ये जो है ना इसको एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो इसका एक जीरोस हो गया, ठीक है। ये एक दफा इस दोनों का टचिंग पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट नहीं है, टचिंग कर रहा है, तो वो एक जीरोस हो गया। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर जो है एक जगह यहाँ कर रहा है, एक जगह यहाँ कर रहा है, तो होता है। तो इससे इस साइड जो क्या होता है पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। तो इसमें क्या होता है कि एक वैल्यू एक इसका जीरोस जो है निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो दो अलग अलग तो इसका प्रोडक्ट जो है हमेशा अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो वो हमेशा कंडीशन उसका क्या होता है कि उसका उस वैल्यू उस इक्वेशन का जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालेंगे तो हमेशा निगेटिव आएगा। और ये अपर साइड में है, मतलब ये अप पैराबोला है। ये ग्राफ जो ये वाला है ना, ये पैराबोलिक ग्राफ है, और ये अपवार्ड है क्योंकि ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ये अपवार्ड पैराबोला, ये डाउनवार्ड है। इसमें भी दो जगह कट कर रहा है, एक ये और एक ये। तो एक्स एक्सिस को जितनी दफा कट कर रहा है तो वो तो एक्स का मतलब वही उसका जीरोस होगा, उससे कोई ये नहीं है। तो ये सब आपको था कि क्वेश्चन इस पर दिया हुआ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आपको आपके बुक में एनसीईआरटी में कि इस तरह का बताइए कि इसमें कितने जीरोस होंगे किसके, तो वो सिंपल एक्स एक्सिस को गिन लीजिएगा कितने दफा कट किया, एक्स एक्सिस को कट किया तो उसका शून्यंक होगा, जीरोस होगा, नहीं तो एक्स एक्सिस को कट अगर नहीं किया है तो उसका जीरोस नहीं होगा। तो ठीक है, बस इतना था। और अगर कुछ छूट गया होगा तो फिर देखूंगा, अगर छूट गया होगा तो कुछ बता दूंगा, नहीं तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाऊंगा, ठीक है। आप इसको लिखिए और फिर क्वेश्चन पर आता हूँ।